समुद्र मंथन, जिसे देवता और असुरों के बीच हुए सबसे महान घटनाक्रमों में गिना जाता है, उसी से उत्पन्न हुआ था एक दिव्य अस्तित्व ऐरावत, वह श्वेत विशाल गज जो बाद में देवों के राजा इंद्र का वाहन बना। यह घटना तब हुई जब देवराज इंद्र और अन्य देवता अमरत्व पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। इस महायज्ञ जैसे कार्य में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसने देवताओं और असुरों को भयभीत कर दिया, परंतु भगवान शिव ने उसे पी लिया और जगत की रक्षा की। उसके बाद क्रमशः रत्न, औषधियाँ, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी और अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। इन्हीं में से एक क्षण ऐसा भी आया जब सागर की गहराइयों से एक अद्भुत श्वेत और दिव्य हाथी प्रकट हुआ। उसका नाम रखा गया ऐरावत। उसका शरीर चमकते हिम के समान उज्ज्वल था। उसके 4 दांत और 7 सूंडें थीं, जो प्रतीक थीं दिशा दिशा में व्याप्त उसकी दिव्यता की। कहते हैं, जब ऐरावत प्रकट हुआ तो आकाश में बिजली कौंध उठी और सागर के जल में कमल खिल उठे, जैसे प्रकृति स्वयं इस दिव्य जन्म का स्वागत कर रही हो। ऐरावत का जन्म केवल एक पशु का जन्म नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड में संतुलन और शुद्धता का प्रतीक था। देवता और ऋषि मंडल के अनुसार ऐरावत जल तत्व का प्रतीक है। वह बादलों और वर्षा का अधिपति है, जो पृथ्वी पर जीवन को जीवित रखता है। जब देवराज इंद्र ने ऐरावत को देखा तो उन्होंने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि शुद्धता और सेवा का भी प्रतीक था। ऐरावत की विशेषता यह थी कि जब वह अपने विशाल पंख फैलाता तो आकाश में बादल उमड़ने लगते और वर्षा प्रारंभ हो जाती। इसलिए उसे मेघवाहक भी कहा गया। उसके गर्जन से बिजली चमकती और उसका चलना स्वयं एक आकाशीय गर्जना जैसा प्रतीत होता। कई वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ऐरावत के कदमों से धरती पर जीवन का संचार होता है। वह केवल इंद्र का वाहन नहीं बल्कि देवत्व और प्रकृति के बीच का सेतु है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जब इंद्र ने ऐरावत पर आरूढ़ होकर प्रथम बार स्वर्ग में प्रवेश किया तो समस्त देवताओं ने उनका स्वागत किया और स्वर्गलोक में वर्षा की वर्षा हुई, जैसे स्वर्ग स्वयं उनके आगमन से धन्य हो गया हो। ऐरावत को गजेंद्र यानी हाथियों का राजा कहा गया है और उसका जन्म यह संकेत देता है कि जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ता है तब प्रकृति स्वयं एक संतुलन लाने के लिए अद्भुत रूपों में जन्म लेती है। उसका श्वेत वर्ण केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह दैवीय प्रकाश का प्रतीक था, जो अंधकार में ज्ञान और पवित्रता का संदेश देता है। वैदिक साहित्य में ऐरावत को अभ्रमतंग कहा गया है, यानी वह जो बादलों के समान आकाश में विचरण करता है। इसीलिए जब भी वर्षा होती है तो माना जाता है कि वह ऐरावत के पांवों की ध्वनि है, जो धरती पर जीवन का आशीर्वाद बनकर बरसती है। इस प्रकार ऐरावत का जन्म केवल समुद्र मंथन की कथा का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यह जीवन, शक्ति और करुणा के दिव्य संगम की कहानी है, जिसने मानवता को यह सिखाया कि सच्चा बल वही है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखे, और सच्ची पवित्रता वही है जो सबके लिए कल्याण का कारण बने। ऐरावत का जन्म जब समुद्र मंथन से हुआ तब उसका तेज, उसका गौरव और उसका दिव्य स्वरूप इतना विलक्षण था कि देवताओं तक ने उसे देखकर विस्मय में श्वास रोक ली। उसका शरीर शुद्ध हिम के समान उज्ज्वल, उसकी सूंडों से निकलती श्वेत आभा और उसकी विशाल आकृति ऐसी थी मानो स्वयं मेघों का स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। जब देवता अमृत प्राप्त कर चुके थे और देवलोक में अपने अपने स्थान ले रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उस दिव्य हाथी को अपने समीप आते देखा। ऐरावत का तेज और उसकी गरिमा इतनी प्रभावशाली थी कि इंद्र के सिंहासन का आभामंडल भी फीका पड़ गया। इंद्र को तत्काल अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का रक्षक और जल तत्व का प्रतीक है। उसी क्षण उन्होंने ऐरावत को प्रणाम किया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार करने का संकल्प लिया।
देवताओं के बीच यह घोषणा की गई कि ऐरावत अब से देवताओं के राजा इंद्र का वाहन होगा, और इस प्रकार एक ऐसा दिव्य संबंध आरंभ हुआ जिसने देवत्व और प्रकृति के बीच एक स्थायी बंधन स्थापित कर दिया। ऐरावत केवल इंद्र का वाहन नहीं था, बल्कि वह उनका मित्र, साथी और शक्ति का प्रतीक बन गया। जब भी इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थान करते, ऐरावत उनके साथ चलता और उसके कदमों की गर्जना से आकाश थर्रा उठता। पुराणों में वर्णन है कि जब इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आकाश में विचरते तो बादल स्वतः एकत्रित होकर वर्षा करते। यह इस बात का संकेत था कि ऐरावत की गति ही जल और जीवन का प्रवाह है। ऋग्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि ऐरावत के बिना इंद्र अधूरा हैं, क्योंकि ऐरावत ही वह माध्यम है जो इंद्र की शक्ति को सृष्टि तक पहुंचाता है। वह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि धर्म का रथ है, जिस पर आरूढ़ होकर इंद्र अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। ऐरावत का प्रतीक यह भी दर्शाता है कि शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकती हैं। उसका स्वरूप विशाल था, परंतु उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। जब इंद्र मेघों को वर्षा करने का आदेश देते, तो ऐरावत अपनी सूंड से जल लेकर आकाश में बिखेर देता, जिससे पृथ्वी पर हरियाली लौट आती। यही कारण है कि ऐरावत को मेघवाहन कहा जाता है, जो जल का संचालक और जीवन का दाता है। भारतीय कला और मूर्तिकला में इंद्र को सदैव ऐरावत पर आरूढ़ दिखाया गया है। 4 दांतों वाला यह दिव्य हाथी उनके साम्राज्य की भव्यता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि ऐरावत के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती थीं, जो इंद्र के अस्त्र वज्र को और भी प्रखर बनाती थीं। युद्ध के समय जब इंद्र और ऐरावत एक साथ प्रकट होते, तो असुरों की सेना भय से कांप उठती, क्योंकि ऐरावत की गर्जना में स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि गूंजती थी। कहते हैं, जब ऐरावत अपने चरणों से भूमि को स्पर्श करता, तो धरती का ताप संतुलित हो जाता, वर्षा होती और जीवन का चक्र पुनः गतिमान हो उठता। इसीलिए वैदिक परंपरा में ऐरावत को केवल एक देव वाहन नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का रक्षक कहा गया है। इंद्र और ऐरावत का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप तब ही दिव्य बनता है, जब वह प्रकृति के साथ एकत्व में जुड़ जाए। इस प्रकार ऐरावत और इंद्र का बंधन केवल एक देवता और वाहन का नहीं, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक है जहां सामर्थ्य और सादगी, तेज और करुणा, और देवत्व और प्रकृति एक दूसरे में समाहित होकर सृष्टि के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। ऐरावत का श्वेत वर्ण और उसकी दिव्यता केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है, जो शुद्धता, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। प्राचीन वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में श्वेत रंग को सृष्टि के आरंभिक प्रकाश का प्रतीक कहा गया है, जो अंधकार से ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से अनेक रत्न, विष, देव और राक्षस प्रकट हुए, तब ऐरावत उस प्रकाश में ऊर्जा का रूप था जो सृष्टि में संतुलन लाने के लिए उत्पन्न हुई थी। उसका श्वेत रंग केवल उसकी त्वचा का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब था, एक ऐसी आत्मा जो निर्मल, निष्कलंक और करुणा से भरी थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि ऐरावत के श्वेत शरीर से निकलने वाली आभा वर्षा के बाद की धूप जैसी थी, जो पृथ्वी को जीवन देती है। यह श्वेत आभा केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, बल्कि यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती थी जो इंद्र के मेघों को संचालित करती थी और जल के चक्र को संतुलित रखती थी। ऐरावत की यह दिव्यता उसे सभी प्राणियों से अलग बनाती थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता था। कहते हैं कि जब वह आकाश में विचरता था, तो उसकी सूंड से गिरती ओस की बूंदें स्वर्गीय पुष्पों जैसी सुगंध बिखेरती थीं। श्वेत रंग भारतीय दर्शन में सत्व गुण का प्रतीक है। सत्व वह तत्व है जो ज्ञान, शांति और संतुलन प्रदान करता है। ऐरावत इसी सत्व गुण का मूर्त रूप था। वह न तो केवल शक्ति का प्रदर्शन करता था, न ही क्रोध का प्रतीक था,
वह इस बात का द्योतक था कि सच्ची शक्ति शांति में निहित होती है। इंद्र का वाहन बनना भी इस बात का संकेत था कि शक्ति, इंद्र को संतुलन, ऐरावत की आवश्यकता है। पुराणों में कहा गया है कि ऐरावत का रंग इसलिए श्वेत था क्योंकि वह समुद्र के क्षीर, दूध से उत्पन्न हुआ था, जो अमृत का स्रोत था। इसीलिए उसके शरीर से वही तेज निकलता था जो अमृत में पाया जाता है, जीवन देने वाला, पुनरुत्थान करने वाला और अजरमरता का प्रतीक। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी ऐरावत का उल्लेख मिलता है, जहां उसे शुद्धता और धर्म की रक्षा करने वाला माना गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में ऐरावत को इरावता या एरावत के नाम से पूजा जाता है, जहां उसका श्वेत रंग शांति और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग यह भी दर्शाता है कि वह किसी एक जाति, वर्ग या देवता से सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। जब इंद्र अपने मेघों को वर्षा के लिए आदेश देते हैं, तो ऐरावत का श्वेत शरीर जल की शुद्धता का माध्यम बनता है। वह केवल जल नहीं बरसाता, बल्कि जीवन का सार वितरित करता है। यह माना जाता है कि ऐरावत के प्रत्येक स्पर्श से भूमि पर पवित्रता का संचार होता है। यही कारण है कि भारत के कई क्षेत्रों में आज भी हाथी को ऐरावत का रूप मानकर पूजित किया जाता है। मंदिरों में प्रवेश से पहले हाथी के दर्शन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ऐरावत की श्वेत ऊर्जा का स्मरण कराता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी श्वेत रंग प्रकाश के सातों रंगों का संयोग होता है, यानी यह पूर्णता का प्रतीक है। यही ऐरावत की सच्ची पहचान है, जहां सभी गुण, सभी शक्तियां और सभी ऊर्जा एक साथ विद्यमान हैं। इसीलिए वह केवल इंद्र का वाहन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय समरसता का जीवंत प्रतीक है। उसका श्वेत रंग हमें यह सिखाता है कि शुद्धता का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि भीतर की पवित्रता और संतुलन में निहित है। ऐरावत का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब मनुष्य का मन स्वच्छ, निष्कलंक और संतुलित होगा, तभी वह सृष्टि के साथ तालमेल बिठा सकेगा। इस प्रकार ऐरावत का श्वेत वर्ण केवल एक रंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के मूल तत्व प्रकाश, ज्ञान और सत्य का मूर्त स्वरूप है, जो हर युग में हमें यह याद दिलाता है कि दिव्यता सादगी और शुद्धता में बसती है, और यही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता का सार है। वैदिक ग्रंथों और पुराणों में ऐरावत का वर्णन केवल एक दिव्य हाथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांडीय तत्व के रूप में किया गया है जो शक्ति, धर्म और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। ऋग्वेद में ऐरावत का उल्लेख महागज के रूप में मिलता है, जहां उसे इंद्र का वाहन और मेघों का नियंत्रक कहा गया है। वैदिक काल में ऐरावत को मेघवाहन भी कहा गया, क्योंकि वह इंद्र के आदेश पर जल लेकर आकाश में विचरता था और पृथ्वी पर वर्षा के रूप में जीवन का वितरण करता था। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि ऐरावत केवल एक पशु नहीं, बल्कि प्रकृति के चक्र का अभिन्न अंग था। अथर्ववेद में ऐरावत को धरती की स्थिरता और आकाश की गति के बीच का सेतु माना गया है, यानी वह ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक था। इंद्र और ऐरावत का संबंध यह भी दर्शाता है कि देवताओं की शक्तियां केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक तत्वों से संचालित होती थीं। जब इंद्र अपने वज्र से वर्षा के लिए बादलों को फाड़ते हैं, तो ऐरावत उस वज्र के साथ चलता है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति की शक्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। महाभारत में ऐरावत का उल्लेख कई बार आता है, विशेष रूप से युद्ध के दृश्य में, जहां उसे इंद्र का दिव्य वाहन बताया गया है, जो गर्जन करते हुए आकाश में विचरता है। वहां यह कहा गया है कि जब ऐरावत चलता है, तो उसकी सूंड की गड़गड़ाहट से बादल हिलते हैं और उसकी दांतों से निकलने वाली विद्युत पृथ्वी को कंपा देती है। यह वर्णन केवल भौतिक शक्ति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, यानी ऐरावत के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते थे कि प्राकृतिक शक्तियां देवत्व का हिस्सा हैं और उनका सम्मान करना धर्म का अंग है। भागवत पुराण में ऐरावत को अमृत पुत्र कहा गया है, क्योंकि वह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था,
जो देवताओं और दैत्यों के बीच संतुलन का परिणाम था। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐरावत न तो केवल देवताओं की ओर झुका हुआ था और न ही किसी एक पक्ष का प्रतिनिधि था, वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। गरुड़ पुराण में ऐरावत को श्वेत गजराज कहा गया है, जो धर्म और सत्य की रक्षा करता है। उसमें कहा गया है कि जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ता है, तब इंद्र ऐरावत पर सवार होकर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। विष्णु पुराण में भी ऐरावत का उल्लेख एक ऐसे गज के रूप में किया गया है जो 4 दांतों वाला है, और यह प्रतीकात्मक रूप से 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस रूप में ऐरावत ज्ञान, यज्ञ, संगीत और औषधि के 4 स्तंभों का प्रतीक बन जाता है। उसका 4 दंती होना यह दर्शाता है कि वह संपूर्ण वेदज्ञान का वाहक है। ब्रह्मांड पुराण में ऐरावत को आकाशीय हाथी कहा गया है, जो मेघों के द्वारपाल हैं। यह वर्णन इस बात का संकेत है कि ऐरावत वर्षा और मौसम के चक्रों का नियंत्रण करता है। यह आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जलवायु चक्र के समान प्रतीक है। अनेक शिलालेखों और मंदिरों की मूर्तियों में भी ऐरावत का चित्रण मिलता है। खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ दृश्य को अत्यंत भव्य रूप में दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में ऐरावत को विशाल शरीर, 4 दांत और 7 सूंडों के साथ दिखाया गया है, जो 7 लोकों और 7 ऋषियों का प्रतीक माने गए हैं। यह संकेत करता है कि वैदिक युग के लोगों ने ऐरावत को केवल एक वाहन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 7 स्तरों को जोड़ने वाला दैवी अस्तित्व माना था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी ऐरावत का उल्लेख ऐरावण के रूप में हुआ है, जो भगवान बुद्ध के जन्म के समय आकाश से पुष्पवर्षा करता है। यह दिखाता है कि ऐरावत का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समस्त भारतीय संस्कृति में फैला। वास्तव में वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में ऐरावत की कथा यह संदेश देती है कि प्रकृति स्वयं ईश्वर का रूप है। उसका सम्मान करना, उसकी रक्षा करना और उसके संतुलन को बनाए रखना धर्म का अनिवार्य अंग है। ऐरावत का वर्णन इन ग्रंथों में इसीलिए इतने विस्तार से किया गया ताकि मनुष्य यह समझ सके कि सृष्टि का हर तत्व, चाहे वह बादल हो, जल हो या एक दिव्य हाथी, सब किसी न किसी ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप हैं। इसलिए ऐरावत केवल इंद्र का साथी नहीं, बल्कि उस संतुलित जगत का जीवंत प्रतीक है जहां धर्म, विज्ञान और प्रकृति एक ही सूत्र में बंधे हैं। वैदिक और पुराणिक परंपराओं में ऐरावत का संबंध केवल इंद्रदेव से नहीं, बल्कि वर्षा, बादलों और आकाशीय शक्तियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐरावत और मेघ का संबंध प्रकृति के उस अदृश्य तंत्र को दर्शाता है जो जलचक्र, जीवन और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि जब इंद्र अपने वज्र से बादलों को फाड़कर वर्षा लाते हैं, तब ऐरावत उनके साथ चलता है। उसकी गर्जना से आकाश में मेघ एकत्रित होते हैं और उसकी सूंड की गति से बिजली की चमक उत्पन्न होती है। यह वर्णन केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरा अर्थ रखता है। ऐरावत को मेघवाहन कहा गया है, जिसका अर्थ है वह जो बादलों को लेकर चलता है। यह इस बात का संकेत है कि वैदिक काल के लोग वायुमंडल, बादलों की संरचना और वर्षा की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में समझते थे और उसे दिव्य रूप में चित्रित करते थे। ऐरावत को मेघों का राजा कहा गया क्योंकि वह इंद्र का वाहन होने के साथ साथ जल तत्व का भी नियंत्रण करता था। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में गजगर्जन का उल्लेख आता है, जो बादलों की गर्जना को ऐरावत की दहाड़ से जोड़ता है। प्राचीन वैदिक कवि मानते थे कि जब ऐरावत अपनी विशाल सूंड को आकाश में उठाता है, तो वह बिजली के समान ऊर्जा प्रवाहित करता है, जिससे मेघ सक्रिय होते हैं और वर्षा आरंभ होती है। यह वर्णन उस समय की प्राकृतिक घटनाओं की समझ को दर्शाता है, जहां दैवी प्रतीकों के माध्यम से वैज्ञानिक घटनाओं को बताया गया। पुराणों के अनुसार
जब इंद्र क्रोधित होते हैं तो ऐरावत की गर्जना से ही बादलों का संघटन होता है, और जब वह शांत होता है तो मेघ बिखर जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ऐरावत प्रकृति के नियंत्रणकर्ता देवता इंद्र का अंशरूप बन जाता है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब इंद्र और ऐरावत आकाश में चलते हैं तो धरती पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बिजली, वर्षा और गर्जन उनके संगम का प्रतीक हैं। ऐरावत की सूंड से वर्षा की धाराएं बहती हुई बताई गई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यह जीव केवल एक वाहन नहीं बल्कि जल चक्र का दैवी प्रतीक था। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि जब ऐरावत आकाश में विचरता है तब उसकी गर्जना से वृष्टि का आरंभ होता है और जीवन का संचार होता है। यहाँ स्पष्ट है कि ऐरावत को केवल एक पौराणिक प्राणी के रूप में नहीं बल्कि जल के दैवी चक्र का रूपक माना गया। भौगोलिक और पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो यह प्रतीक भारत की कृषि प्रधान संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। वर्षा जीवन का आधार थी और इंद्र-ऐरावत की जोड़ी इस जीवनदायिनी वर्षा का प्रतीक बन गई। इसलिए वैदिक युग के यज्ञों में इंद्र को समर्पित मंत्रों में ऐरावत का भी आह्वान किया जाता था ताकि समय पर वर्षा हो और भूमि उर्वर बनी रहे। मेघवाहन ऐरावत की छवि भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों में देखने को मिलती है, जहां उसे अक्सर बादलों के बीच उड़ते हुए दर्शाया गया है। उसके मस्तक पर बिजली जैसी चमक और सूंड से जलधारा बहती हुई, यह रूप इस विश्वास का प्रतीक था कि ऐरावत वर्षा का अग्रदूत है। कई विद्वानों का मानना है कि ऐरावत शब्द का अर्थ ही जल से उत्पन्न या जल में विचरने वाला है, जो उसके समुद्र मंथन से उत्पन्न होने की कथा से भी मेल खाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐरावत स्वयं जल का प्रतिनिधि है। वह बादलों, वर्षा और जीवन के चक्र का रूप है। जब इंद्र उसे आकाश में ले जाते हैं तो यह दृश्य प्रकृति की सबसे सुंदर साझेदारी का प्रतीक बन जाता है, देवत्व और प्रकृति का संगम। यही कारण है कि कई मंदिरों में इंद्र की मूर्तियों में ऐरावत को जलधारा छोड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीक बनता है कि धर्म और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। ऐरावत का यह पहलू यह भी बताता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ने पर्यावरणीय चेतना को धर्म और देवत्व के साथ जोड़ा था। वे मानते थे कि जल, वायु और मेघ ये सब दैवी तत्व हैं जिनकी रक्षा और सम्मान करना आवश्यक है। ऐरावत को इस चेतना का प्रतीक बनाकर उन्होंने एक ऐसी सांस्कृतिक शिक्षा दी जो आज भी प्रासंगिक है कि जब मनुष्य प्रकृति से जुड़कर चलता है तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए ऐरावत और मेघ का यह संबंध केवल वर्षा की कथा नहीं बल्कि उस दैवी तंत्र का प्रतीक है जिसने भारत की जीवन शैली, कृषि और अध्यात्म तीनों को एक सूत्र में बांधा हुआ है। भारत की प्राचीन सभ्यता में ऐरावत का वर्णन केवल वेदों और पुराणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कला, स्थापत्य और मूर्तिकला में भी अमर रूप में अंकित हुआ है। ऐरावत का चित्रण भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों, गुफाओं, स्तूपों और मूर्तिशिल्पों में देखने को मिलता है, जो न केवल उसकी दिव्यता का प्रमाण देते हैं बल्कि इस बात का भी संकेत करते हैं कि ऐरावत भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा था। जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐरावत का सबसे प्राचीन दृश्यांकन भारत के मौर्यकालीन शिल्पों में दिखाई देता है, विशेष रूप से अशोक के स्तंभों पर बनाए गए गजमुख आकृतियों में, जिनमें ऐरावत के समान विशेषताएं जैसे विशाल आकार, बहुसूंडीय संरचना और दैवी आभा दिखाई देती हैं। यह इस बात का संकेत है कि उस समय हाथी केवल शक्ति या राजसत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसे दैवी वाहन के रूप में पूजनीय माना जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में ऐरावत की मूर्तियां विशेष रूप से अद्भुत हैं। तमिलनाडु के मदुरै स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में इंद्रदेव को ऐरावत पर सवार दिखाया गया है, जहां यह हाथी अत्यंत कलात्मक रूप से तराशा गया है। उसकी सूंड से जल की धार निकलती हुई दर्शाई गई है और उसके चारों ओर मेघों की आकृतियां उकेरी गई हैं। यह दृश्य स्पष्ट रूप से बताता है कि मूर्तिकारों ने ऐरावत को केवल एक जानवर नहीं
बल्कि प्रकृति और वर्षा के प्रतीक के रूप में दर्शाया था। इसी प्रकार कांचीपुरम के कैलासनाथ मंदिर और बेलूर-हलेबीडु के होयसल मंदिरों की दीवारों पर ऐरावत की अत्यंत सुंदर नक्काशियां हैं, जिनमें उसे इंद्र के साथ दर्शाया गया है। इन नक्काशियों में सूक्ष्मता का स्तर इतना गहरा है कि ऐरावत की त्वचा पर गच्चर्म के महीन पैटर्न तक देखे जा सकते हैं। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में भी ऐरावत का उल्लेखनीय चित्रण मिलता है, जहां उसे सूर्य रथ के निकट शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यहां ऐरावत को सूर्य की किरणों के साथ जोड़कर दर्शाया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह केवल इंद्र का वाहन नहीं, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का दैवी प्रतीक था। इसके अतिरिक्त अजंता और एलोरा की गुफाओं में बनी भित्तिचित्रों में भी ऐरावत की उपस्थिति दिखती है, जो यह दर्शाती है कि बौद्ध और हिंदू दोनों ही परंपराओं में उसका महत्व समान रूप से था। बौद्ध ग्रंथों में ऐरावण नामक गजदेव का उल्लेख मिलता है, जिसे स्वर्गीय लोकों का रक्षक कहा गया है। संभवतः यही ऐरावत का थेरवादी रूप था। पुरातत्वविदों ने कई ऐसे प्रमाण भी खोजे हैं जहां ऐरावत के प्रतीक को राजचिह्न या राज्य शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए चोल और पल्लव राजवंशों के मुद्राओं पर हाथी की आकृति पाई गई है, जिसे ऐरावत का रूप माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐरावत का प्रतीक केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक भी था। राजस्थान और मध्य भारत के कई जैन मंदिरों में भी ऐरावत की मूर्तियां मिलती हैं, जहां उसे धर्म के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। यदि हम ऐरावत के चित्रण को कलात्मक दृष्टि से देखें, तो हर युग ने उसे अपनी शैली में उकेरा। मौर्य काल में वह विशाल और प्रभावशाली दिखाया गया, गुप्त काल में वह कोमल और दैवी रूप में उभरा, जबकि चोल काल में वह अत्यंत भव्य और अलंकारिक रूप में सामने आया। ऐरावत की मूर्तियों में अक्सर उसकी 4 दांतों या बहुसूंडों का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वह एक साधारण हाथी नहीं, बल्कि दिव्य उत्पत्ति वाला जीव है। कई मूर्तियों में उसके सिर के ऊपर मेघ, बिजली या वर्षा की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं, जो उसके मेघवाहन स्वरूप को पुष्ट करती हैं। ऐरावत का यह चित्रण भारत के कला इतिहास में उस निरंतरता को दर्शाता है, जहां मिथक और मूर्तिकला मिलकर धार्मिक भावनाओं को साकार करते हैं। यह केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवंत दस्तावेज हैं, जो बताते हैं कि कैसे हजारों वर्षों से एक दैवी प्रतीक मानव की श्रद्धा और सृजनशीलता का केंद्र बना रहा। इस प्रकार ऐरावत के पुरातात्विक और कलात्मक प्रमाण न केवल उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह भारत की सांस्कृतिक स्मृति में हमेशा के लिए स्थापित एक अमर प्रतीक है, शक्ति, शुद्धता और प्रकृति के सामंजस्य का दैवी रूप। भारतीय संस्कृति में ऐरावत का दर्शन केवल एक पौराणिक हाथी के रूप में नहीं, बल्कि गौरव, शक्ति और पवित्रता के प्रतीक के रूप में हुआ है। ऐरावत का उल्लेख जब भी किया जाता है, तो वह केवल इंद्रदेव के वाहन के रूप में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समग्र भारतीय दर्शन में प्रकृति और देवत्व के मिलन का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ऐरावत सफेद रंग का विशाल हाथी है, जो शुद्धता, सात्विकता और दिव्यता का प्रतीक है। भारत में श्वेत रंग को सदा से ज्ञान, सत्य और धर्म का प्रतिनिधि माना गया है, और जब यही रंग ऐरावत के रूप में मूर्त होता है, तो वह ईश्वर की शुद्धतम ऊर्जा का स्वरूप प्रतीत होता है। ऐरावत को मेघवाहन भी कहा गया है, क्योंकि वह इंद्रदेव के साथ वर्षा लाने वाला दैवी साथी है, जो जीवन, समृद्धि और नवजीवन का प्रतीक है। इस कारण से भारत में जब जब वर्षा होती है, उसे ऐरावत के पगचिह्नों का स्पर्श माना गया है, मानो स्वर्गीय हाथी पृथ्वी को पुनः जीवन दे रहा हो। भारतीय संस्कृति की यह अद्भुत बात है कि यहाँ पशु मात्र पशु नहीं, बल्कि प्रतीक हैं, वे आध्यात्मिक संदेश देते हैं। ऐरावत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
उसके 4 दांत और बहुसूंडें यह दर्शाती हैं कि वह चारों दिशाओं का स्वामी है, जो समस्त सृष्टि को अपनी शक्ति से संतुलित रखता है। यह भारतीय दार्शनिक सोच का प्रतिबिंब है, जहां देवत्व का अर्थ है संतुलन और संरक्षण, न कि केवल शक्ति प्रदर्शन। ऐरावत को सृष्टि के प्रारंभ से ही जल और आकाश के बीच सेतु के रूप में देखा गया है, क्योंकि वह मेघों के साथ जुड़ा है। जब वह स्वर्ग में चलता है तो मेघ गड़गड़ाते हैं और बिजली उसकी शक्ति का घोष करती है। यही कारण है कि भारत में ऐरावत को वर्षा का अग्रदूत कहा गया है। भारत की शिल्पकला, लोक कथाओं और त्योहारों में भी ऐरावत की उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस की जाती है। असम, केरल और कर्नाटक के लोक नृत्यों और भित्तिचित्रों में ऐरावत को ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में दर्शाया गया है, जो बुराई को दूर कर जीवन में समृद्धि और आनंद लाता है। ओडिशा और तमिलनाडु के कई मंदिरों के द्वार पर गजद्वार, एलिफेंट गेट बनाए गए हैं, जिनका सांकेतिक अर्थ यही है कि मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति ऐरावत के आशीर्वाद से शुद्ध होता है। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि ऐरावत को भारतीय धार्मिक आस्था का प्रहरी माना गया है। यहाँ तक कि अनेक राजवंशों ने भी ऐरावत को अपने प्रतीक या झंडे में शामिल किया, जैसे चोल और पल्लव वंश, जिन्होंने हाथी की आकृति को शक्ति और संरक्षण के प्रतीक के रूप में अपनाया। ऐरावत भारतीय आध्यात्मिकता में धर्म के रक्षक के रूप में भी प्रतिष्ठित है। उसे केवल इंद्र का वाहन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाला दैवी प्राणी माना गया। यही कारण है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ किया जाता था, तो वहां हाथी की मूर्ति या उसकी आकृति अनिवार्य रूप से होती थी, जिसे ऐरावत का प्रतीक माना जाता था। यह परंपरा आज भी जारी है, चाहे दक्षिण भारत के मंदिरों में हाथी द्वारा आरती कराना हो या उत्तर भारत में धार्मिक शोभा यात्राओं में हाथी को अग्रस्थान देना, हर जगह ऐरावत की छवि परंपरा में जीवित है। ऐरावत का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्य में भी मिलता है, जो उसकी सार्वभौमिकता को दर्शाता है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के जन्म से पहले रानी माया के स्वप्न में एक श्वेत हाथी प्रवेश करता है, जो दैवी जन्म का प्रतीक है। यह ऐरावत के समान ही शुद्धता और दिव्यता का रूप है। वहीं जैन धर्म में हाथी को ज्ञान और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यह है कि ऐरावत का दर्शन किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारतीय आध्यात्मिक तंत्र का साझा प्रतीक बन गया है। जब हम ऐरावत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वह हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और संतुलन में है। उसका सफेद रंग हमें सिखाता है कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह न्याय और करुणा से जुड़ी हो। ऐरावत का विशाल आकार केवल बल का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि महानता वही है जो दूसरों को संरक्षण दे सके। यही कारण है कि ऐरावत आज भी भारत की सामूहिक चेतना में दैवी रक्षक के रूप में जीवित है। इस प्रकार ऐरावत भारतीय संस्कृति में केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन का प्रतीक है। वह हमें सिखाता है कि शक्ति तब ही सार्थक होती है जब उसमें विनम्रता, करुणा और धर्म का संतुलन हो। उसका अस्तित्व भारत की आत्मा में इस रूप में बस चुका है कि जब भी भारतीय मन में शक्ति और शांति का विचार आता है, ऐरावत की दैवी छवि उसी क्षण सामने आ जाती है, उज्ज्वल, श्वेत और अनंत। ऐरावत और वज्र का संबंध भारतीय देवकथाओं में उस दिव्य गठबंधन का प्रतीक है, जहां प्रकृति की शक्ति और दैवी ऊर्जा एक साथ मिलकर धर्म की रक्षा करती हैं। इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, उनका प्रमुख अस्त्र वज्र और प्रमुख वाहन ऐरावत है। यह दोनों केवल भौतिक साधन नहीं, बल्कि दो दैवी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वज्र आकाशीय ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि ऐरावत पृथ्वी और जल की शक्ति का। जब ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो वे ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करते हैं।
पुराणों और वेदों में वर्णन मिलता है कि जब असुर शक्तियां ब्रह्मांड में असंतुलन फैलाने लगीं, तब इंद्र ने ऐरावत पर आरूढ़ होकर वज्र का प्रयोग किया। उस क्षण आकाश गड़गड़ाया, पृथ्वी कांप उठी और देवताओं की सेना में उत्साह भर गया, क्योंकि वे जानते थे कि जब ऐरावत दहाड़ता है तो वह स्वयं धर्म की पुकार होती है। ऐरावत का वह विशाल शरीर, जिसकी सूंड बिजली के समान गड़गड़ाती थी और जिसके कदमों की गति से पृथ्वी में कंपन होता था, वज्र के साथ मिलकर विनाश और सृजन दोनों की शक्तियों को एकाकार कर देता था। ऐरावत का नाम मेघवाहन और वज्रवाहन दोनों रूपों में लिया गया है, क्योंकि वह इंद्र के साथ मिलकर वर्षा और गर्जन के रूप में प्रकट होता है। जब भी मेघ गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो भारतीय परंपरा में उसे ऐरावत और वज्र का नर्तन कहा गया है। यह केवल काव्य नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक विज्ञान का संकेत भी है, जहां वायुमंडल में विद्युत और जल तत्व के संयोग से जीवनदायिनी वर्षा होती है। यह वही सिद्धांत है जिसे ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में समझाया गया है कि इंद्र अपने वज्र से मेघों को विदीर्ण करता है और ऐरावत उन्हें पृथ्वी तक लाने में सहायक होता है। इस तरह ऐरावत को केवल वाहन नहीं, बल्कि देवताओं का वर्षावाहक माना गया है। यह संबंध इस बात को स्पष्ट करता है कि ऐरावत और वज्र मिलकर न केवल युद्ध में, बल्कि सृष्टि के पुनरुद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंद्र के कई प्रसिद्ध युद्धों जैसे वृत्रासुर संग्राम और नमुची युद्ध में ऐरावत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। जब वृत्रासुर ने मेघों को अपने नियंत्रण में लेकर वर्षा रोक दी थी, तब इंद्र अपने वज्र के साथ ऐरावत पर सवार होकर उससे युद्ध करने गए। उस समय कहा जाता है कि ऐरावत ने अपने विशाल पंखों से आकाश को ढक लिया था और उसके गर्जन से असुर सेना भयभीत होकर पीछे हट गई। इंद्र ने वज्र से वार किया, परंतु यह वार तब ही सफल हुआ जब ऐरावत ने अपने सूंड से वृत्रासुर को संतुलन खोने पर मजबूर किया। यह प्रसंग इस बात का प्रतीक है कि दिव्य शक्ति तब ही पूर्ण होती है जब भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ कार्य करती हैं। वज्र दैवी संकल्प का प्रतीक है और ऐरावत उस संकल्प की गति का। ऐरावत के वज्र के साथ जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरे हैं। ऐरावत पृथ्वी की स्थिरता का प्रतीक है, जबकि वज्र परिवर्तन और प्रहार का। जब दोनों एक साथ होते हैं तो वे यह संदेश देते हैं कि सृष्टि में संतुलन तभी संभव है जब स्थिरता और क्रिया दोनों साथ चलें। यही कारण है कि प्राचीन भारत में जब भी कोई राजा अपने राज्य में न्याय और शक्ति की स्थापना करता था, तो उसे ऐरावत समान स्थिर और वज्र समान निर्णायक कहा जाता था। यह उपमा इस जोड़ी की महानता को दर्शाती है। भारतीय कला में भी ऐरावत और वज्र के युगम का चित्रण देखने को मिलता है। अनेक मंदिरों के द्वारों पर इंद्र को ऐरावत पर बैठे हुए, हाथ में वज्र लिए हुए दिखाया गया है। उसके आसपास बिजली की चमक और मेघों का विस्तार होता है। यह दृश्य केवल एक देव चित्र नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो बुराई के विनाश और जीवन के पुनर्जन्म के लिए कार्यरत है। बौद्ध ग्रंथों में भी इंद्र शक्र का यही रूप मिलता है, जहां ऐरावत और वज्र को धर्म की रक्षा के दो स्तंभ कहा गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐरावत और वज्र का यह संगम शक्ति और विवेक के आदर्श का प्रतीक है। वज्र की तरह हमें दृढ़ संकल्पी होना चाहिए और ऐरावत की तरह स्थिर और संतुलित। जब ये दोनों गुण एक व्यक्ति में मिलते हैं तो वह धर्म के मार्ग पर इंद्र के समान विजयी हो सकता है। यही कारण है कि भारत के अनेक युद्ध प्रतीकों, सेना के निशानों और यहाँ तक कि भारतीय वायु सेना के लोगों में भी ऐरावत और वज्र का संयोजन देखने को मिलता है, क्योंकि वे आकाश और धरती की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार ऐरावत और वज्र का संबंध केवल देवकथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के दो मौलिक सिद्धांतों स्थिरता और शक्ति का संगम है। ऐरावत हमें सिखाता है कि कोई भी शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह धर्म के अधीन और करुणा से प्रेरित हो।
जब वज्र की आकाशीय गर्जना ऐरावत के स्थिर स्वरूप से मिलती है, तब सृष्टि में समरसता जन्म लेती है। यही है ऐरावत और वज्र का असली रहस्य, एक ऐसा दिव्य सहयोग जो आज भी आकाश की हर गर्जना और वर्षा की हर बूंद में गूंजता है। आधुनिक काल में ऐरावत का प्रभाव केवल धार्मिक या पौराणिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न प्रतीक बन चुका है। ऐरावत, यह दिव्य श्वेत हाथी, जो इंद्र का वाहन माना जाता है, आज भारतीय समाज में शौर्य, स्थिरता, विवेक और शक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है। यदि हम इतिहास और वर्तमान का तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट होता है कि ऐरावत की छवि समय के साथ विकसित होकर एक ऐसे प्रतीक में बदल गई है जो केवल आस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र की गरिमा और संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय शिल्प, स्थापत्य और राज्य प्रतीकों में हाथी का प्रयोग सदियों से होता आया है और इसका मूल स्रोत ऐरावत ही माना जाता है। चाहे वह मौर्य काल का अशोक स्तंभ हो, चोल वंश की कला हो या फिर आधुनिक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ऐरावत का प्रभाव हर जगह गहराई से महसूस किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐरावत का रूप भारतीय राज्यों और संस्थानों के चिन्हों में एकता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक बन गया है। भारत की संसद, राष्ट्रपति भवन और कई राज्य सरकारों की इमारतों में हाथी के प्रतीक देखे जा सकते हैं, जो ऐरावतिक शक्ति का संकेत देते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि भारत के लिए हाथी केवल एक जीव नहीं, बल्कि स्थिर शासन और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यही कारण है कि ऐतिहासिक रूप से भारतीय सेना और पुलिस बलों में हाथी का प्रतीक अपनाया गया है, क्योंकि यह धैर्य, साहस और नियंत्रण की भावना को दर्शाता है। यहाँ तक कि ऐरावत शब्द का प्रयोग भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और सैन्य अभियानों के नाम में भी किया गया है, जो उसकी दैवी और वीरता से जुड़ी छवि को आधुनिक युग में जीवंत बनाए रखता है। भारतीय राजनीति में भी ऐरावत का प्रभाव दिखाई देता है। कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने हाथी को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया है, जो स्थिरता, जनता के बल और दृढ़ संकल्प का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के प्रतीक के रूप में हाथी का चयन संयोग नहीं है। यह भारतीय परंपरा में ऐरावत की उस छवि को दर्शाता है जो शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखता है। हाथी को उस शक्ति का प्रतीक माना गया है जो न तो आक्रामक है और न ही कमजोर, बल्कि संयमित, दृढ़ और अडिग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऐरावत ने इंद्र के साथ धर्म की रक्षा के लिए स्थिरता और विवेक का परिचय दिया था। भारतीय संस्कृति और पर्यटन में भी ऐरावत की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जयपुर के आमेर किले से लेकर केरल के त्रिशूर पूरम तक हाथी सम्मान और भव्यता का प्रतीक है। इन आयोजनों में ऐरावत की ही झलक देखने को मिलती है, जहां हाथियों को सजाकर पूजा जाता है और उन्हें दिव्य ऊर्जा के वाहक के रूप में देखा जाता है। भारत में हाथी को गजराज कहा जाता है और यह उपाधि सीधे सीधे ऐरावत के दैवी स्वरूप से जुड़ी है। राष्ट्रीय प्रतीकवाद के क्षेत्र में ऐरावत की उपस्थिति और भी सशक्त है। भारतीय डाक टिकटों, सरकारी प्रतीकों और यहाँ तक कि एयर इंडिया जैसे संस्थानों की डिजाइन में भी हाथी का प्रतीक एक स्थायी छाप छोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐरावत को भारत की पहचान के रूप में देखा जाने लगा है। जब भी भारत की विरासत, शक्ति या शांति की बात होती है, तो हाथी का प्रतीक अनिवार्य रूप से जुड़ता है। यह केवल धार्मिक भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि भारत की आत्मा, विवेक, संयम और साहस को प्रकट करता है। आधुनिक कला और फिल्मों में भी ऐरावत की छवि को पुनर्जीवित किया गया है। कई डॉक्यूमेंट्री और भारतीय एनिमेशन फिल्मों में ऐरावत को एक गार्डियन ऑफ धर्मा के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा रक्षक जो प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखता है।
पर्यावरण संरक्षण अभियानों में भी हाथी का प्रयोग इस संदेश के साथ किया गया है कि सच्ची शक्ति वही है जो जीवन की रक्षा करे। यही ऐरावत का वास्तविक संदेश है, शक्ति का प्रयोग रक्षा और संतुलन के लिए हो, न कि विनाश के लिए। आधुनिक विज्ञान और संस्कृति में ऐरावत का प्रतीक अब सस्टेनेबल पावर यानी टिकाऊ शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। यह दर्शाता है कि जैसे ऐरावत ने इंद्र के शासन को स्थिरता और संतुलन दिया, वैसे ही आधुनिक समाज में भी हमें शक्ति और विवेक का संयोजन अपनाना चाहिए। ऐरावत की छवि हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो दृढ़ तो हो पर करुणा से भरा हो, शक्तिशाली तो हो पर अनुशासनयुक्त हो। इस प्रकार ऐरावत आज केवल पौराणिक कथा का पात्र नहीं रहा, वह भारत की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। उसकी छवि संसद भवन से लेकर लोककला, राजनीति से लेकर सैन्य शक्ति और पर्यावरण से लेकर अध्यात्म तक हर क्षेत्र में विद्यमान है। ऐरावत का यह सार्वभौमिक प्रभाव यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी प्राचीन परंपराओं को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन के हर पहलू में आत्मसात किया है। ऐरावत आज भी हमें सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो, और नेतृत्व तभी दिव्य है जब वह न्याय और संतुलन पर आधारित हो। यही कारण है कि ऐरावत भारत के प्रतीकों में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह देवताओं के युग में था। ऐरावत से मिलने वाली आध्यात्मिक सीख केवल एक पौराणिक प्रतीक की व्याख्या नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के आचरण, दृष्टिकोण और जीवन दर्शन की गहराई तक उतरने वाला संदेश है। ऐरावत, जो देवताओं का राजा इंद्र का वाहन है, हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृढ़ता में छिपा होता है। उसका विशाल श्वेत स्वरूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि पवित्रता, सत्य और संतुलन का द्योतक है। ऐरावत का सफेद रंग उस निर्मलता का प्रतिनिधित्व करता है जो अहंकार से मुक्त है, जैसे सागर की गहराई में से उत्पन्न होकर भी वह अपने भीतर की शुद्धता बनाए रखता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और असंतुलनों के बीच भी व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता नहीं खोनी चाहिए। ऐरावत की विनम्रता, उसका धैर्य और उसकी भक्ति इस बात का उदाहरण है कि महानता हमेशा नम्रता में बसती है, न कि गर्व में। इंद्र का वाहन बनना केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा का परम आदर्श है। ऐरावत ने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसने उसे सदैव धर्म और समर्पण के लिए समर्पित रखा। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, विनम्र शक्ति। आधुनिक समाज में जहां शक्ति का प्रयोग अक्सर अहंकार या वर्चस्व के लिए किया जाता है, ऐरावत हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य संरक्षण और संतुलन है। जब इंद्र युद्धभूमि में उतरे, तब ऐरावत ने न केवल उन्हें ले जाकर विजय दिलाई, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा सहयोग वह होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल निष्ठा होती है। यह निष्ठा ही ऐरावत का आध्यात्मिक सार है, एक ऐसा समर्पण जो केवल देवता के प्रति नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति है। ऐरावत का संदेश यह भी है कि जीवन में शक्ति और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि केवल शक्ति है पर करुणा नहीं, तो वह विनाश बन जाती है, और यदि केवल विनम्रता है पर दृढ़ता नहीं, तो वह असहायता में बदल जाती है। ऐरावत इस संतुलन का जीवंत उदाहरण है। वह शक्तिशाली भी है और करुणामय भी। उसके 4 दांत केवल बाहरी रूप का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे प्रतीक हैं 4 गुणों के, विवेक, संतुलन, सेवा और समर्पण के। ये चारों मिलकर किसी भी व्यक्ति को दैवीय नेतृत्व की ओर ले जाते हैं। ऐरावत का यह भी संदेश है कि गर्व के स्थान पर कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के बाद जब सभी देवताओं ने अमृत पाने के लिए संघर्ष किया, तब ऐरावत ने अपनी उपस्थिति से उस क्षण को संतुलित किया। वह अमृत का भाग नहीं मांगता, बल्कि देवताओं की सेवा में स्वयं को अर्पित करता है।
यह विनम्रता इस बात का प्रमाण है कि दिव्यता का मापदंड यह नहीं कि कोई कितना प्राप्त करता है, बल्कि यह है कि कोई कितना देता है। ऐरावत की यह भावना हमें प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे हमें कितना भी बल या स्थान प्राप्त हो, हमें सदैव सेवा और करुणा के मार्ग पर रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐरावत प्राणशक्ति का प्रतीक भी है। वह जीवनदायिनी ऊर्जा जो हर जीव में प्रवाहित होती है। जैसे ऐरावत इंद्र के साथ वर्षा का संकेत देता है, वैसे ही हमारे भीतर की चेतना जब संतुलित होती है तो जीवन में समृद्धि और शांति दोनों का आगमन होता है। ऐरावत का संबंध मेघों से यह बताता है कि ज्ञान का वर्षा केवल तब संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार के बादलों को हटाकर आत्मा के आकाश को निर्मल बनाए रखे। यही असली आध्यात्मिक उन्नति है, जब व्यक्ति शक्ति को सेवा में और ज्ञान को करुणा में बदल देता है। आज के युग में जब मनुष्य भौतिक प्रगति के पीछे दौड़ रहा है, ऐरावत का संदेश हमें वापस आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। वह कहता है, बलवान बनो पर अहंकारी नहीं, सक्षम बनो पर दयालु रहो, यही सच्चा धर्म है। ऐरावत का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्थिरता में ही महानता है और विनम्रता में ही सच्ची विजय छिपी है। आधुनिक मनुष्य को यह समझना होगा कि बाहरी सफलता तभी सार्थक है जब उसके साथ आंतरिक शांति हो। ऐरावत की निष्ठा और समर्पण हमें इस संतुलन की दिशा में ले जाते हैं। आखिर में ऐरावत यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दैवीय ऐरावत सोया हुआ है, वह जो जीवन के संघर्षों को शक्ति से और अहंकार को विनम्रता से जीत सकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर धर्म, करुणा और निष्ठा के मार्ग पर चलता है, तभी वह वास्तव में ऐरावत के समान दिव्यता को प्राप्त करता है। इस प्रकार ऐरावत केवल देवताओं का वाहन नहीं, बल्कि मानवता का मार्गदर्शक है, एक ऐसा प्रतीक जो सिखाता है कि सच्ची शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि सेवा है। सच्ची महानता का अर्थ शासन नहीं, बल्कि त्याग है, और सच्चा जीवन वह है जिसमें हर सांस धर्म, विनम्रता और निष्ठा से भरी हो। यही ऐरावत का अनंत आध्यात्मिक संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह देवलोक के युग में था।